दशम पिता गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने औरंगजेब के विरुद्ध लड़ाई की थी, वो जानते थे कि हम हारेंगे, हमारी पराजय निश्चित है। वो जानते थे हमारी पराजय निश्चित है। कहां मुगलों की वो विशाल सेना और कहां वो मुट्ठी भर गुरु के सिख, जिनके लिए इतिहास ने कहा 1.25 लाख से 1 लड़ाऊं तो हो गुरु को सिख कहां वो मुट्ठी भर गुरु के सिख। पर कौन कहता है वो विजय वाहिनी हारी, उसकी कीर्ति किरणों का नर्तन आज तक 10 दिशाओं में हो रहा है। औरंगजेब का नाम नहीं है। और गुरु गोविंद सिंह जी ने जो पंथ चलाया, जो मार्ग चलाया, आज विश्व का कोई कोना ऐसा नहीं है जहां उस धर्म का ध्वज ना लहराता हो। कौन कहता है वो हारे? कौन कहता है वो हारे? इसीलिए पहले दिन मैंने कहा था आप सेंटा उसको बुलाओ, हाँ आप खूब बुलाओ, और उसकी झोली में से कुछ आपको मिलता हो अपनी झोली भर लो आप। मैं तो नहीं बुलाऊंगा। इट माइट साउंड पार्शियल बट यस आई एम। मुझे अपने धर्म के प्रति आदर भी है और मेरा धर्म परिपूर्ण है, मुझे इसकी निष्ठा और विश्वास भी है। मुझे किसी अन्य द्वार पर जाने की आवश्यकता नहीं है। आपको जाना हो आप जाइए, पर विचार मत छोड़िए। गीता में भगवान कहते हैं अपने धर्म में भिक्षुक होकर मर जाना अच्छा है कि किसी और के धर्म में आप सम्राट होकर मरे। किसी के धर्म में सम्राट होकर जीने से अपने धर्म में भिक्षुक होकर मरना अच्छा है। दुर्भाग्य इस देश का कि जिस दिन आप वो रंग बिरंगा पेड़ सजाते हैं उसी दिन धरती रक्त रंजित हुई थी गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के साहिबजादों की शहीदी से। एक भी भारतवासी उस शहादत को प्रणाम निवेदन करना भूल गया, एक भी भारतवासी। किसी कवि की पंक्तियां हैं, बड़ी सुंदर बात मुझे लगी। उसने कहा सरहिंद की जिन दीवारों में साहिबजादों का जिस्म जड़ा है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को 2 सपूत, जब नवाब वजीर शाह ने कहा कि इनको जिंदा दीवार में चिनवा दिया जाए, दोनों भाई हाथ पकड़ कर खड़े हैं, एक छोटा और एक बड़ा। वो घटना में याद करता हूं तो जब दीवार चिन रहा था वो जल्लाद, एक छोटा भाई एक बड़ा, उस दृश्य का स्मरण करना। और छोटे भाई के मुख पर जब दीवार आई तो बड़े भाई की आंख से आंसू गिरा और छोटा भाई पूछता है कि बड़े होकर भी आप रोते हैं? तो बड़े भैया क्या उत्तर देते हैं कि इसलिए नहीं रोता इसलिए हूं कि तेरी शहीदी मुझसे पहले हो रही है जबकि तू मुझसे छोटा है। तेरी शहादत मुझसे पहले हो रही है क्योंकि तू मुझसे छोटा है। इस प्रकार के बलिदान पर सरहिंद की जिन दीवारों में साहिबजादों का जिस्म जड़ा है, सच पूछिए ऐसी ही बस किसी नींव पर सत्य सनातन धर्म खड़ा है। आप भूल गए। इसीलिए मैंने कहा व्यासपीठ का काम है जगाना। मैं तो डंडा बजाकर कहूंगा जागते रहो, और इस भाव से कहूंगा हो सकता है कोई एक जग जाए। मुझसे पूछा था किसी ने पूछा, मैं फ्लाइट में आ रहा था, शायद बॉम्बे जा रहा था, तो उसने मुझे शायद कभी देखा होगा टीवी पर या कहीं, तो उसने मेरे बारे में कुछ पूछा, मैंने बताया। तो उसने मुझे कहा कि व्हाट्स द रीजन? आप कह रहे हैं कि आप धन भी नहीं कमा रहे, आप कुछ और भी नहीं कमा रहे, देन व्हाट यू आर अर्निंग हियर? तो आई सेड कंटेंटमेंट। तो ही सेड हाउ कम? कैसे? मैंने कहा एक विचार आया था कभी मन में कि जिस पेड़ का फल मैं खाता हूं उस पेड़ को कभी किसी ने लगाया होगा तो आज मुझे फल मिलता है। किसी ने मेरे लिए पेड़ लगाया, मैं फल खाता हूं, मैं भी किसी के लिए पेड़ लगाऊं, कल आने वाले को फल भी मिले और छाया भी मिले। केवल एक ही भाव, सत्य कह रहा हूं आपसे व्यासपीठ से, केवल एक ही भाव मुझे यहां तक लेकर आया।